सर्दियाँ आ गई हैं तो अडेनियम की क्या केयर की जाए, कितना पानी दें और ओस से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, धुंध से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो भाई, इस प्रश्न के उत्तर में जो सबसे पहली बात मैं कहूँगी वो ये है कि आप किस प्रदेश में रहते हैं, वहाँ लगातार कितने दिन मौसम ख़राब रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड रहती है, और इसके अलावा आपके अडेनियम कितने बड़े हैं। तो अगर बहुत छोटी सीडलिंग है आपकी तो आप उसे बहुत ज़्यादा सर्दियों और कोहरे से बचाने के लिए शेड में रख सकते हैं, या छोटा सा ऊपर से प्लास्टिक का पॉली हाउस जैसा बना सकते हैं, क्योंकि छोटे पौधों को जल्दी और ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे पौधे बड़े हैं तो ये फिर भी झेल जाते हैं, लेकिन ये बात भी है कि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, भोपाल में, तो यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है, बस दिसंबर जनवरी 2 महीने पड़ती है। और लगातार ऐसा नहीं होता कि लगातार हफ्तों 10-10 दिन कोहरा पड़ रहा है और धूप ही नहीं निकल रही। नुकसान तब होता है कि जब लगातार कोहरा रहता है, बादल रहते हैं और धूप निकलना बंद हो जाती है। तो अडेनियम धूप का पौधा है, धूप के बिना उसकी सेहत वैसे भी ख़राब हो जाती है, साथ में उसको ओस भी मिल रही है। तो ओस जब पत्तों पे जमती है तो वहाँ से पत्ते जल जाते हैं और कई बार उसकी ब्रांच रॉट हो जाती है। जहाँ कलियाँ बन रही हैं ना, उसी जगह से पहले कलियाँ सूख के झड़ती हैं और वहीं से ऊपर की ब्रांच गलने लगती है। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल देख रेख रखना है, और जैसे ही लगे कोई ब्रांच गल रही है तो उसको नीचे से कट कर दें और कटे हुए जगह पर फंगीसाइड या हल्दी वल्दी लगा दें। दूसरी बात, ऐसी जगह रखें जहाँ तेज़ धूप मिले, सुबह की धूप मिले। अब मेरे इतने सारे अडेनियम हैं, आप समझिए कि मैं इतने सारे अडेनियम उठाकर शिफ्ट नहीं कर सकती, तो मेरे हमेशा अडेनियम खुले में ही रहते हैं, सर्दी में भी, गर्मी में भी और बारिश में भी। तो जो बड़े अडेनियम हैं इनको सर्दी में आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। कभी कभार एक हाथ ब्रांच रॉट होती है, उसे मैं कटिंग से ठीक कर लेती हूँ। और जो मिडिल एज के हैं उन्हें भी मैं खुले में ही रखती हूँ। बस मैं ऐसी जगह रखती हूँ कि जहाँ से सीधी सूरज की रोशनी आती है। आपको सामने सूर्य देवता देखो उगते हुए दिख रहे हैं। तो ये सुबह का समय है, सनराइज़ हो रहा है हमारे यहाँ, और सनराइज की पहली किरण देखिए आप, वो सीधे मेरे बगीचे में आती है। और सुबह से लेके दरअसल 4 से 5 बजे तक यहाँ धूप रहती है। तो पहली कंडीशन यही है कि धूप हो, और धूप निकल ही नहीं रही है तो क्या करें, तो फिर आप हवाएं तो रहती हैं, और बहुत डरने की बात नहीं है। ये देखिए सनराइज हो रहा है, तो बहुत डरने की बात नहीं है। ऐसे मेरा अनुभव है कि अगर मध्य प्रदेश के मौसम में, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो इसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप पहाड़ों जैसे एरिया में, जहाँ पहाड़ों जैसा मौसम हो जाता है, वहाँ ये पौधा वैसे भी बहुत अच्छा नहीं चलता। राजस्थान में इसीलिए बहुत अच्छा चलता है कि इसको गर्मी चाहिए, धूप चाहिए। तो राजस्थान का मौसम या उन प्रदेशों का मौसम जहाँ धूप और गर्मी बहुत रहती है, वहाँ ये पौधा खुश रहता है। तो आप देख लीजिए, ऐसी जो सीडलिंग है इसे निश्चित ही उठा के शेड में रख दीजिए। अब बात कर लेते हैं पानी की। तो सीडलिंग को तो आप 4 दिन 6 दिन में देखते रहें, पानी चाहिए होता है। चूँकि शेड में रख रहे हैं तो ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि गीला में होकर सड़ के मर जाएगा। बिल्कुल पानी बंद नहीं किया जाता। मैं कई वीडियोस में देखती हूँ तो कि पानी बंद कर दें, तो इस पे भी यही होता है कि आप कहाँ रह रहे हो। अगर मैं जैसे रह रही हूँ भोपाल में और मेरे यहाँ बहुत सारी धूप निकलती है, तो ये 8 दिन में इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है। तो मैं चेक करती हूँ, मिट्टी ड्राई है तो मैं पानी देती हूँ, और जिस दिन पानी देती हूँ उतना पानी देती हूँ कि नीचे से होल में से ड्रेन हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल देना कि मैंने 1 कप दे दिया, 1 गिलास दे दिया, जैसे लोग कहते हैं ना कम पानी दें, तो ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपने 1 कप दे दिया, ये नीचे तक पहुँचा ही नहीं, ये ऊपर की मिट्टी में जड़ें होती नहीं, सिर्फ ऊपर की मिट्टी गीली होकर रह गई और पौधा फिर भी प्यासा ही है। तो जिस दिन पानी दें वो ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाना चाहिए, ऐसा पानी आप दें। और फिर आप भले ही हफ्ते भर छोड़ दें। अब जो मेरे बड़े वाले अडेनियम हैं, इनको तो अगर मैं 15 दिन भी पानी नहीं दूंगी सर्दी में तो इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पानी देते समय ये भी ध्यान रखें कि पौधे में पत्तियां कितनी हैं, क्योंकि आप जो पानी देते हैं वो जड़ें स्टेम में से होते हुए फिर पत्तियों द्वारा पत्तियां इसको पानी को इवोपरेट कर देती हैं।
अगर पौधे में पत्तियां ही नहीं है तो इवोपरेशन नहीं होगा, पानी उड़ेगा नहीं, तब फिर आप पानी बंद कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि पूरा पौधा बिल्कुल लीव्स नहीं है एक भी, और फिर आप पानी दे देंगे तो रूट रॉट हो जाएगा। हाँ, पानी बंद करके देख लीजिए, आप बंद कर देंगे तो सर्दी भर बहुत अच्छे से निकल जाएगा पौधा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पौधे जो अपना अनुभव मैं अपना बताती हूँ कि ये सर्दी में भी ब्लूम करते हैं। जो भी वैरायटी हो, मुझे किस्मत से मिली है, मैं नहीं कह सकती क्या। एक तो वैरायटी अच्छी है, दूसरे इनकी हेल्थ अच्छी है, तीसरे इनको जगह ऐसी है कि धूप बहुत मिलती है, तो ये सर्दी भर भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, बस ब्लूमिंग कम हो जाती है। बाकी अक्टूबर में देखिए, सितंबर अक्टूबर में तो शुरू हुई थी इनकी ब्लूमिंग, तो बहुत अच्छी चल रही थी और अभी भी ठीक है। जब भी मैं बीच में चली गई थी बेंगलोर तो थोड़ा सा इग्नोर हुआ था, तो मुझे पानी देना ज़रूरी हो जाता है। पौधा जब फूल रहा हो, कलियां बन रही हैं और पानी बंद कर दो तो कलियां झड़ जाती हैं, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो मैं ये भी कहती हूँ बार बार कि करो और सीखो। आप 4-5 पौधे ला रहे हो, आप सब पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक पौधे का पानी बंद करके देखो और फिर देखो कि आपके यहाँ के वेदर में टोटल पानी बंद करने से पौधे पर क्या असर हुआ। तो मैं जो बता रही हूँ वो भी फॉलो करो और अपना प्रैक्टिकल भी, हमेशा अपना खुद का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो ज़रूर करके देखें। अब ये मिडिल एज के हैं जो ये काले गमले में लगे हैं, इन्हें भी मैं खुले में ही छोड़ रही हूँ और मैंने बाउंड्री पर उठा के रखे हैं ताकि इनको खुली हवा लगे। और एक चीज़ जो मैं बताना ही भूल गई थी, आज की वीडियो में मैं अपने नए कलर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो इन पौधों से आप नमस्कार कर लीजिए। ये मेरे बगीचे में अब खिले हैं, जो मैंने लिए थे, गर्मियों में लिए थे और मैंने तब शेयर किया था। ऑनलाइन कुछ मंगाए थे, कुछ यही हमारे भोपाल में अभय एडेनियम में उनसे लिए थे। तो जो मंगाए पौधे, उनका रिज़ल्ट अच्छा रहा। एक चीज़ और शेयर करूँगी कि जो लोग पौधे मंगाते हैं, मैंने अभय का वीडियो बनाया था और मुझे 1-2 कंप्लेंट आई कि आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया, हमने उनसे पौधे मंगाए और अच्छे नहीं आए। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने भी ऑनलाइन पौधे मंगाए, मैंने 10 पौधे ऑर्डर किए तो पूरे 10 पौधे एक साइज के नहीं आते। कोई भी सेलर आपको ऐसा नहीं देगा कि 10 के 10 पौधे बहुत हेल्दी दे दे। हालांकि ये बातचीत विषय से हटके, पर यह बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब ऑनलाइन मंगा रहे हैं ना, तो अगर आपने 10 ऑर्डर किए हैं तो 4 थोड़े बड़े आएंगे, 2 उससे छोटे आएंगे और 1 तो बिल्कुल छोटा आएगा ही आएगा। कई बार कलर का भी इशू हो जाता है, आपने जो कलर चूज़ किया है उस कलर में उनके पास कोई बड़ा पौधा नहीं होता, तो वो चूँकि कलर आपको वही चाहिए तो वो छोटा भेज देते हैं। तो यदि आप सिंगल पेटल के ऑनलाइन मंगाएंगे तो शायद आपको एक ही साइज़ हेल्थ के मिल जाएंगे, पर अगर आप मल्टी पेटल, रोजी वैरायटी और बहुत सारे कलर चूज़ करेंगे तो कई बार अच्छे कलर में बहुत हेल्दी पौधा नहीं होता। तो चलो इस चर्चा को यहीं बंद करते हैं। और आप ऑनलाइन अगर मंगा रहे हैं तो इसके लिए तैयार रहें कि 10 पौधे मंगाए हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पौधे छोटे बड़े आते हैं, कोई चीट नहीं कर रहा होता, ये बिज़नेस का पार्ट है। और हमको एक अच्छा ग्राहक भी बनना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी बात पर इतना शिकायत नहीं करते पौधों के लिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो मैंने जिनसे ख़रीदे मैं उनसे बहुत खुश हूँ और मतलब मेरे पौधे बहुत अच्छे निकले हैं। अब आ जाते हैं फिर से वापस विषय पर कि आपने धूप में अगर नहीं आती है आपके यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं। आपके खूब मौसम भी ख़राब हो रहा है, धूप ही नहीं है, तो आप इनको बचाने के लिए उससे क्या, गमले से बाहर निकाल लीजिए और धो दीजिए इनकी जड़ों को, जैसे हम रिपोर्टिंग के समय करते हैं। और इन्हें एक मुलायम रस्सी से, नाड़ा वगैरह, एक ब्रांच से लेके किसी शेड में अंदर जहाँ हवा खूब आती जाती हो, बंद कमरे में नहीं, खुले शेड में, और फिर टांग दीजिए आप इन्हें। और जाके आप फरवरी में, जब आपके यहाँ मौसम फरवरी में ठीक होता हो, मार्च में ठीक होता हो, तो अब आप मौसम को ठीक होने का इंतज़ार करें और वापस आप उनको फिर एक अच्छी सी नई पॉटिंग मिक्स दें, नए पॉट में शिफ्ट करेंगे तो फरवरी मार्च में इनकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मैंने आज तक, आपको बता रही हूँ, कभी ये नहीं किया कि इनको निकाल के लटकाया हो, क्योंकि मेरे यहाँ मौसम इतना ख़राब होता नहीं है। ये मैं सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ, विदेशों में ये करते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है और अति ठंडा मौसम होता है, अगर बाहर छोड़ दिए जाएंगे तो शायद मर जाएंगे। हमारे भोपाल में तो ऐसे ही रखे रहते हैं, इसी जगह पर रखे रहते हैं, खुली हवा में, खुली धूप में रखे हैं। सिर्फ अपनी सीडलिंग उठा के मैंने शेड में रखी है, बाकी ये पौधे मैं रेगुलर आपको वीडियो दिखाती हूँ,
कभी कभार एक आध पौधे में नुकसान भी होता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नुकसान नहीं होता, लेकिन कुल मिलाकर सब रिज़ल्ट अच्छा ही रहता है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि आप जो ये सोचते हैं ना कि कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ये लाइफ में होगा नहीं। आप बगीचा लगाएं, खेती करें, कुछ भी थोड़ा लॉस आप सोचकर चलिए और उसमें खुश रहना सीखिए। अगर कोई पौधा एक हाथ, मेरा भी एक दो बड मैंने ऑनलाइन मंगाया था, उसकी कटिंग की, उसकी बड निकाली और वो मर गया, तो होता है, कोई बात नहीं। तो हमारे नए मेहमान, नए कलर आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, सब कुछ मुझे कमेंट करके बताइए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये भी बताइए कि आप लोग क्या करते हैं सर्दियों में, हो सकता है आपसे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।